हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू चेस्टी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप इंपोर्ट का पेमेंट करते हैं, चाहे एडवांस इंपोर्ट पेमेंट या डायरेक्ट इंपोर्ट पेमेंट, तो बैंक जो आपको पेमेंट करता है और डेबिट एडवाइस देता है, उसमें देखेंगे कि जीएसटी इम्पोज किया रहता है। तो उस जीएसटी की कैलकुलेशन किस अमाउंट पे किया जाता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने में मैं सबसे पहले थोड़ा सा कहना चाहूँगा, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं थैंक्स कहता हूँ, ये हैं मिस्टर दीपक कालरा। ये यस बैंक के ट्रेड डिपार्टमेंट, ट्रेड एंड फॉरेक्स, नोएडा सेक्टर 63 ब्रांच के वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसको मैंने इनसे डिस्कस किया था इस वीडियो को बनाने से पहले। इसके कैलकुलेशन के बारे में कई पहलुओं पे मैं इनसे जानकारी लिया था, तो इसलिए मैं इनका फोटो भी दिया हूँ और इनका बड़ा योगदान रहा है। इसको बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे थे, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे आप देखिए, ये डेबिट एडवाइस होता है बैंक का। ठीक है। अब बैंक में हमने क्या किया है, यूएसडी 8850 यूएसडी का मैंने पेमेंट किया। जब मैं इसको पेमेंट किया तो कन्वर्जन रेट जो है, एक्सचेंज रेट जो है फॉरेक्स का, वो 82.95 लगाया गया आईएनआर में। अब इसका अमाउंट जो हो रहा है अपने पास, ये अगर आप देखेंगे तो ये हो रहा है 7,34,107.50 और इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 384.35 लगाया गया है और बिल कमीशन 100 रुपीज। अब सवाल उठता है, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये 384 रुपया 35 पैसा, 384 रुपीज 35 पैसे कहाँ से आया। ठीक है। अब ये जो सवाल आपका उठता है, ये लाजमी है उठना, कि कहाँ से आ रहा है, कैसे ये कैलकुलेशन आ रहा है, किसका 18%, यानी सी और एस है तो 9% हो जाएगा, आई जीएसटी होता तो 18% होता। ये 384 रुपया 35 पैसा किसका है, 9%। ठीक उसी तरह आप देखेंगे, एक मैंने $560 560.10 हमने डॉलर में पेमेंट किया और इस पे पेमेंट हुआ है कितना, अगर आईएनआर में बात करें तो 46,460.30 और इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है 50.81। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए मैं एक्सेल पे आपको वर्किंग किया हूँ। उस पे जाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये रूल कौन सा कहता है। सीजीएसटी 2017 का रूल 32, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। सीजीएसटी रूल 32 का सब रूल 2, सीजीएसटी का रूल 32 का सब रूल 2 का क्लॉज बी, क्लॉज बी का सब क्लॉज 1 2 3 इस फॉर्मूला को आपके सामने लाता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है, आप लोग आपस में देखना अपने बैंक में, ये मोस्टली बैंकर्स आपको नहीं बता पाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर को पूछिएगा, फॉरेक्स में भी बहुत लोग सिर्फ जो मतलब इसको स्टडी नहीं करते हैं कि एडवाइस आया, चल भाई जो कंप्यूटर जनरेटेड है बैकएंड से जो आया सही ही होगा, सॉफ्टवेयर से है सही ही होगा। इस चीज को मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि कभी मत मानिएगा कि कंप्यूटर जनरेटेड है तो ये सही ही होगा। कंप्यूटर कौन जनरेट करता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो जब कोई भी चीज ह्यूमन बनाया है तो एरर होना लाजिमी है, तो यहाँ पे भी एरर हो सकती है। अब इसको हम समझते हैं, सीजीएसटी रूल 32 2B का ये 3 सब क्लॉज। पहला सब क्लॉज कहता है कि 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज
फॉर एन अमाउंट अप टू 1 लाख रुपीज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 250 रुपीज। कहता है जितना आप करेंसी पे कर रहे हो उसको जब चेंज करके आईएनआर में लाओगे तो 1 लाख रुपया तक का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस 1 लाख का 1% आपको जो है जीएसटी होगा, लेकिन मिनिमम आपको 250 रुपया देना ही पड़ेगा। अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाया हूं और पहला मैं लिया हूं $560 का 560 का। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जीएसटी का डॉलर मैंने 560 लिया है यहाँ पे पेमेंट, और इसका जो आईएनआर है अप टू 1 लाख, तो यहाँ पे है 46,460। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि जीएसटी कितना लगा, नीचे यहाँ पे जीएसटी के बारे में बताया गया, राइट। अब जब जीएसटी लगाया के बारे में बताया गया है तो इसका आपको देखना है। इस तरह से हमने 560 ले लिया, उसके बाद आईएनआर हमने यहाँ पे ले लिया 46,460.3। ये आईएनआर में है, यहाँ पे ये देखिए ऊपर आईएनआर का वैल्यू मैंने ये ले लिया 46,460। ठीक है। तो अब एसेसेबल वैल्यू आपको निकालना है कि जिसपे जीएसटी लगेगा। एसेसेबल वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए। एसेसेबल वैल्यू कहता है कि अगर आपका 1 लाख रुपए तक है 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, 1%, तो करेंसी का कितना हो रहा है 46,460। ठीक है। 46,460 का 1% आप निकालिएगा तो हो जाएगा 464.603, और इसका CGST और SGST 9% में निकाल रहा हूँ तो 41.81427 हो रहा है। अब इस पे आप यहाँ एडवाइस में देखेंगे, एडवाइस पे हम चले तो यहाँ 50 रुपीज किया गया है CGST और SGST। अब अगर 50 रुपीज किया गया है तो हमने यहाँ पे 50 रुपीज ना आके 41.81 क्यों आ रहा है, तो ये सवाल के लिए अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ बिल कमीशन जो आपसे लिया गया वो 100 रुपीज लिया गया। क्लियर। तो इस 100 रुपीज पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। समझ रहे हैं बात को। यहाँ 100 रुपीज पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। अब 100 रुपीज पे जीएसटी लगाया जाएगा तो रेट तो वही है 9%, तो 9 रुपीज CGST और 9 रुपीज SGST, और इस दोनों को जोड़िएगा यहाँ पे तो 50.81427, यानी कि यहाँ पे हमने ले लिया टोटल, जब दोनों को जोड़िएगा तो 50.81, 50 रुपीज 81 पैसा जीएसटी ले लिया गया है। ठीक है। ये एडवाइस जो है वो HDFC बैंक का है। ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला अब आते हैं। दूसरा जो सब क्लॉज 2 है वह कहता है 1000 रुपीज एंड हाफ ऑफ अ परसेंट, 1,000 रुपया प्लस ½ % of the gross amount of currency exchange for an amount exceeding 1 lakh rupees and up to 10 lakh rupees। 1 लाख रुपया से ज्यादा और 10 लाख रुपया तक अगर है आपका ट्रांजैक्शन तो आपका जो एसेसेबल वैल्यू निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा किस तरह से, वो निकाला जाएगा 1,000 रुपया और उसके बाद जितना अमाउंट आपने किया है उसमें 1 लाख रुपया लेस कर दीजिए और उसका 0.5% यानी ½ %, 1,000 रुपया प्लस एसेसेबल वैल्यू जो है जितना का आपने एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज वैल्यू में 1 लाख लेस करके जो एबव है। अब मैंने यहाँ पे देखिए जो दूसरा एडवाइस लिया वो मैंने ले लिया ये, यहाँ पे देखिए $8,850। ठीक है। $8,850 जब मैं यहाँ लिया हूं तो यहाँ पे अब आप देखेंगे
कि हो क्या रहा है कि इसका INR हो रहा है 7,34,107 रुपीज 50 पैसे। तो वही मैं यहाँ पे भी किया हूँ। अब यहाँ पे आपको लेना है एसेसेबल वैल्यू के लिए, पहले तो 1000 यहाँ कर लीजिए, ये कह रहा है ना 1000 रुपीज and half of a percent of the gross amount of currency exchange for an amount exceeding 1 lakh rupees and up to 10 lakh rupees। तो 1000 रुपया तो मैंने जोड़ ही लिया, उसके बाद 1 लाख से ऊपर का जो वैल्यू है 10 लाख तक पे, उस पे हम 0.5% ½ % लगाएंगे। तो 7,34,107 रुपया 50 पैसा में आप 1 लाख लेस कर देंगे तो 6,34,107 रुपया 50 पैसा होगा। उसका ½ % लेंगे और उसको 1000 में जोड़ देंगे। ये फॉर्मूला अच्छा से समझ लीजिए। तो ये आएगा 4170.538। अब ये देखिए यहाँ एडवाइस में नीचे इसमें भी कैलकुलेशन किया है, बट कैलकुलेशन को क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए 4170.54 आ गया, यहाँ पे देखिए 4170.54 ले लिया। अब एसेसेबल वैल्यू आ गया, तो इस पे हम GST 9% लगा दिए, इसका 9% CGST और फिर इसका 9% SGST। यहाँ देखिए 375.35 हमें भी वही आया है। फिर जो 100 रुपीज इस पे लग रहा है बिल कमीशन चार्जेज का, ये जो बिल कमीशन चार्जेज है 100, ये भी सर्विस है, सप्लाई हो रहा है सर्विस का। यहाँ पे भी आपको 18% यानी 9% CGST और 9% SGST लगेगा। तो ये टोटल हो जाएगा 384 रुपीज 35 पैसे। अब यहाँ देखिए आपको 384 रुपया 35 पैसा CGST और SGST इम्पोज कर दिया गया। दो केस आप देख लिए, और अब मैं तीसरा केस आपको दिखा रहा हूं। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो क्या होगा। अब रूल 32 2B क्लॉज सब रूल 32 का सब रूल 2 क्लॉज B सब क्लॉज 3 में आप आते हैं, तो यहाँ पे कहता है कि पहले तो ये अमाउंट 10 लाख से ऊपर पे होगा, ठीक है, एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। पहले तो यहाँ होगा 5,000 5,500 रुपीज। 5,500 रुपीज तो फिक्स चार्जेज हो गया। उसके बाद 1% का 10वां भाग, ठीक है, 1/10 यानी परसेंट मतलब 100 का 10वां भाग को आप जोड़िएगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट 60,000 रुपीज तक होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला से फिर हम देखते हैं। यहाँ पे डॉलर हमने पेमेंट किया 28,094, जिसका INR में कन्वर्ट करने के बाद एक्सचेंज रेट 82.95 लगाया, ये होता है 23,30,30,397.30। अब आपको देखना है कि ये 623 रुपया 74 पैसा कैसे होता है। तो इसमें आकर के अब फिर हम कैलकुलेशन देखते हैं। 28,094 28,094 USD, इसका अमाउंट इतना आया। अब कैलकुलेशन में देखिए, कैलकुलेशन क्या करता है 5500 यानी कि 5,500 रुपीज, मैंने भी लिखा 5,500 रुपीज प्लस 10 लाख से ऊपर जो है उस पे लगेगा परसेंट का 10th भाग 1/10, ठीक है, 10वां भाग। तो 10वां भाग हो जाता है 0.1%, ठीक है। अब 10 लाख से ऊपर पे लगेगा तो मेरे पास 23,30,397 है। तो 23,30,397 में 10 लाख माइनस कर दीजिएगा तो जितना बचेगा उसका 0.1%, 0.1%, और वो जो आएगा उसको 5,500 में जोड़ देंगे। फॉर्मूला प्रॉपर आप एक बार फिर से मैं प्रॉपर फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं, और एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा 6,830.397। अब जो ये एसेसेबल वैल्यू यहाँ पे आया, यहाँ पे भी देखिएगा सेम इसी तरह से कैलकुलेशन किया गया है, और 100 रुपया उस पे। तो इस
वाले का जो जीएसटी आएगा 9%, सी और 9% एस जीएसटी 614। यहाँ देखिए इन्होंने भी 614.74 किया है। क्लियर, यहाँ पे आ गया, वही हमने भी ले लिया। फिर 100 रुपीज जो बिल कमीशन है उस पे 9% सी और 9% एस, और जब इस टोटल को जोड़िएगा दोनों को तो ये आपको होगा 623.74 या 73 आप ले सकते हैं। यहाँ पे 623.74 सीजीएसटी और एसजीएसटी ले लिया गया है। क्लियर, तो ये अपना कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए। ये कैलकुलेशन मोस्टली लोग इसमें अनसक्सेस हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए, बैंक पे ब्लाइंडली फेथ मत किया करिए। हाल में आप देख रहे हैं कि जनवरी से अभी मार्च तक में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, नोएडा में हुआ है इंडसइंड में, ये सारे जगह फ्रॉड का केस हो चुका है। लाजपत नगर में, कोटक में शायद हुआ है। तो ये कई जगह आप देख रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है। तो कभी भी बैंक का जो डॉक्यूमेंट्स आता है उसको ब्लाइंडली मत चलिए कि भैया बैंक ने करके दिया है तो ठीक ही होगा, उसको क्रॉस एग्जामिन जरूर करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही से समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे 8448610923, मैं एक बार मोबाइल नंबर अपना दे देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, 8448610923 पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं स्टूडेंट लोग, सीखने वाले, बिल्कुल फ्री में। और अगेन मैं दीपक काला जी को थैंक्स कहता हूँ कि जो मेरे कुछ डाउट्स थे उस डाउट्स को इन्होंने जीएसटी के रूल 32 में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बहुत सारे सवाल मेरे हुए थे, जिसको इन्होंने सॉल्व किया और मुझे हाईलाइट किया उस सवालों के जवाब को। तो इस वीडियो खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करना है, रिसर्च जरूर किया करिए और स्टडी जरूर करिए, ताकि हम सभी लोग आगे बढ़ें और अपने से नीचे को जो हमारे जूनियर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, उनको आगे करें नॉलेज में। इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।